केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पहुंचे भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव विकास का चुनाव है। यह कौरवों और पांडवों का चुनाव है। जनता विरोधियों को मुंहतोड़ उत्तर देगी व भाजपा को भारी मतों से विजयश्री दिलाएगी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो का अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाले लोगों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा का अनावरण इस ऐतिहासिक परिसर में हो रहा है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं भोपाल के मिंटो हॉल में और यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि आज भाजपा को समर्पित जीवन जीने वाले स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण हो रहा है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय अमित शाह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मेरा निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन है। स्वागत करें सुमित पचौरी जी। हम मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हम सबका सौभाग्य कि देश के गृह मंत्री, भारत की राजनीति में जिन्होंने एक नई परिभाषा दी है, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी प्रबुद्ध जनों के स्वागत के साथ में चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम माननीय अमित शाह जी का हम स्वागत करें। सभागार की दृष्टि से ये जो आज हमारा आयोजन हुआ है, खास करके आज संविमर्श के माध्यम से माननीय यशस्वी गृह मंत्री राजा भोज की धरती पे पधारे। मैं उनका मध्य प्रदेश की सभी जनता की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। देश की राजधानी भोपाल के अंदर आए हुए सभी प्रबुद्ध जन भाइयों बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2024 का वर्ष एक प्रकार से समग्र विश्व के अंदर लोकतंत्र के पर्व का वर्ष है। कि 40% आबादी अपने यहां चुनाव के अंदर जा रही है। भारत भी चुनाव के इसी वर्ष में चुनाव के अंदर जाएगा। 100 करोड़ के मतदाता का संघ अपना मत प्रदर्शित करेगा कि अगले 5 साल तक इस देश के शासन की धुरा किस व्यक्ति के हाथ में रहेगी, किस पार्टी के हाथ में रहेगी, किस विचारधारा के हाथ में रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनसंघ के रूप में बनी और हमने चुनाव को, जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी उपलब्धियों का हिसाब किताब देने का भी एक जरिया माना है। और इसी के तहत देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता जाकर जनता का भी संपर्क करता है, कार्यकर्ताओं का भी संपर्क करता है और प्रबुद्ध जन का भी संपर्क करता है। आजादी के बाद, बड़े बड़े 60 के दशक के बाद लोकतंत्र के जितने भी चुनाव हुए, इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें तो एक बात उड़कर सामने आती है। कहीं न कहीं जातिवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कभी परिवारवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कहीं तुष्टीकरण से जनमत को प्रभावित और संग्रहित किया गया और कहीं भ्रष्टाचार के बनाए हुए पैसों से जनमत को कलर्ड करने का प्रयास किया गया। हमारे देश का लोकतंत्र ये 4 नासुरों के बीच में बटा रहा।
जातेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासूरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। देश का जनादेश न जातिवाद से प्रभावित होना चाहिए, न तुष्टीकरण से प्रभावित होना चाहिए, न परिवारवाद से युक्त होना चाहिए, न भ्रष्टाचार के पैसों से जनादेश को खरीदा जा सकता है। ये चारों चीजों को मोदी जी ने बहुत लंबे समय के बाद दूर कर दी और आज दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। हमारे साथ में है तीनों महिलाएं, 3 देवी। मैं शालिनी गुप्ता जी मैं शाटिका ग्रंथ एक हैंडलूम साड़ी प्रमोटर हूँ जी और मेरे ग्रुप का नाम है शाटिका ग्रंथ। जी तो मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया गया था ताकि मैं भी अपनी कोई बात रख सकूं, लेकिन अमित शाह जी की, हमारे गृह मंत्री जी के वक्तव्यों में ही इतनी ताकत थी कि शायद हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं और हमारा कुछ ये सब हमें बता दिया, कुछ याद दिला दिया जो शायद हम थोड़ी बहुत भूल जाते हैं कि मोदी सरकार ने अभी हमारे पिछले जो उनके 2 टेन्योर हो चुके हैं उसमें उन्होंने क्या क्या मेजर काम किए और इस बात का दायित्व महसूस हुआ कि अगली बार भी मोदी ही सरकार ही आनी चाहिए। मैं दीपिका शुक्ला। तो आज का कार्यक्रम का जो संवाद था, संवाद मतलब जनसंपर्क, तो मैं चाहती हूँ सरकार ऐसी ही होनी चाहिए जो जनसंपर्क करे और जनता की को क्या ज़रूरत है उसके लिए काम करे। तो आज अमित शाह जी का जो वो एक लाइन था कि हम जनता से, जनता के माध्यम से और जनता के द्वारा जो बताए गए चीज़ों पे हम लोग अमल करते हैं और जनता के वोट को हम लोग बड़ा उसको प्रमोट करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति है और मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, बीजेपी के कार्य को सपोर्ट करती हूँ और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम आगे बीजेपी के साथ हैं। मैं सपना मित्तल एक टीचर हूँ और बस ये है कि मोदी जी ने अपनी सरकार के टेन्योर में लेडीज़ को बहुत सारा सपोर्ट देके और आत्मनिर्भर भी बनाया, उनको आत्मविश्वास जगाया और उनको आत्मसम्मान के लिए फाइट करना भी सिखाया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कोई भी 3 काम बता दीजिए जिससे आप कहें कि जनता को मोदी सरकार को वोट देना चाहिए। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जो शौचालय का तो बहुत बड़ा काम किया है। हम समझ सकते हैं महिलाओं को कितनी समस्या होती होगी, तो उसके लिए मैं ये 3 उपलब्धियां, मैं 100 उपलब्धियां गिनवा सकती हूँ, मैं उनमें से जो मुख्य 3 है वो मैं बता रही हूँ। जी आप एक तो जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो किया है उसमें महिला सशक्तिकरण जो पॉइंट है उसमें महिलाएं अब आगे आने लगी हैं। प्लस इसमें जो एक गांव की महिलाओं के लिए जो सिलेंडर वाली जो एक उज्ज्वला योजना जो दी थी वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम होता है, जहाँ लेडीज से उठा के जीने लायक। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।